बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी खलबली मची हुई है। बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उससे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसे असंवैधानिक बताते हुए जनता के साथ धोखा बता रहा है। साथ ही सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन पर सवाल भी उठा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और भारत जोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव सहित कई ने चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि मतदाता सूची का दूसरा पुनरीक्षण पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से किया जा सकता है। इस मामले का मूल भारत के चुनाव आयोग के 24 जून के निर्णय में निहित है। इससे राज्य चुनाव आयोग को बिहार में चुनावी मतों की विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। मोइत्रा ने जहां तर्क दिया कि यह समानता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, तो वहीं योगेंद्र यादव ने भी इस निर्णय को स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने वाला करार दिया। खुद इलेक्शन कमीशन अपना एपिक कार्ड नहीं मानता। 20 साल से आप सारी दुनिया को आधार करवा रहे हो, इससे लिंक कर लो, उससे लिंक कर लो, और आज जब सचमुच आधार की जरूरत हुई तो आपने हाथ झाड़ दिया कि नहीं, आधार का कोई मतलब ही नहीं है। सो ना आधार है, ना एपिक मान्य है, ना राशन कार्ड मान्य है, ना मनरेगा का जॉब कार्ड मान्य है। तो इस देश के 4 सबसे कॉमन सर्टिफिकेट जो है वो आपने रिजेक्ट कर दिए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादाब फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दर्ज की है। इसमें महिलाएं और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि यह असंवैधानिक है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, ये लोगों के हक के साथ खिलवाड़ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 जुलाई को उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने अपने सवाल रखे। चिंता की बात यह है कि उन्हें अब तक चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा कि उनकी पार्टी बैठकर चर्चा करेगी और इस पर फैसला लेगी। ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। इस पर सत्ता पक्ष यानी कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग का मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, पहले उसे देखें। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। इस मामले को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध दिखी, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट गई। 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम होगा।
चुनाव आयोग की भूमिका जिस तरह संदिग्ध देखी जा रही थी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी, तो लोकतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरजेडी गई और 9 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट के अधिकार को, अकलितों के वोट के अधिकार से उनको वंचित करने की मंशा रखती है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। अब आपको ये भी बताते चले कि कौन से प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC की ओर से 1 जुलाई 2027 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से तैयार पारिवारिक रजिस्टर, नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों की ID। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर विपक्ष को इतना ऐतराज क्यों है। विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिहार में रहने वाले उन 37% लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा जो सिर्फ त्योहारों में बिहार आते हैं। तेजस्वी यादव के साथ तमाम नेता यानी कांग्रेस, वाम दल और तमाम एकजुट होकर कहीं न कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में 9 तारीख को यानी आने वाला जो 9 तारीख है, 9 तारीख को तेजस्वी यादव के साथ साथ उनकी पार्टी के साथ साथ तमाम महागठबंधन उसमें पूरे बिहार बंद का आह्वान किया है। और ऐसे में राहुल गांधी के आने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कई सारी चीजें और प्रक्रिया की जा रही है उसका कहीं न कहीं तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं। पटना से हिंदी खबर के लिए संजीव राय।